गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं आज फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ आगे का चैप्टर कराने के लिए। कल मैंने आपको आर्टिकल्स कराए थे, आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में डालता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ वो टॉपिक है टेंस। जी, आज मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस मैं आपको वन बाय वन करके टेंस पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। ज़्यादा लंबा वीडियो रखूँगा नहीं, छोटा छोटा वीडियो होगा। वन बाय वन सेंटेंस करके हम पढ़ते जाएंगे क्रम बाय क्रम से। जो टेंस होते हैं इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या कहते हैं हिंदी में इसको काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। जो हमारा टेंस होता है देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जो टेंस होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छी प्रकार से। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं जिससे मेरा वीडियो डाला हुआ आपके पास सीधा पहुंचे। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं वो हमारा नंबर फर्स्ट होता है प्रेजेंट, नंबर सेकंड होता है पास्ट एंड नंबर थर्ड होता है फ्यूचर। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इनको कहते क्या है हिंदी में? प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर को कहते हैं भविष्य का। ये वर्तमान काल होता है, ठीक है ना। ये 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हीं तीनों कालों को हम पढ़ते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के 3 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं। प्रेजेंट का दिया है, पास्ट दिया है, फ्यूचर दिया है। इन 3 सेंटेंस के अलग अलग 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4। कौन कौन से होते हैं देख लो। एक होता है तुम्हारा इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक सेंटेंस के यही 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 भाग हम पढ़ते हैं। यही तो प्रेजेंट के होते हैं, यही पास्ट के होते हैं और यही फ्यूचर के होते हैं। हम इसमें नंबर वाइज से क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे जिससे कि हम इनको कभी भूलें ना। छोटी छोटी हम सेंटेंसों को कैसे पहचानेंगे, हमें कौन सी क्रिया कौन से सेंटेंस में लगानी है, अगर हम एक ही करके पढ़ेंगे तो हमें ईजिली इस तरीके से सीख सकते हैं इसको। अगर हम सबको एक साथ में पढ़ेंगे तो हो सकता है गलती करें, तो हम गलती नहीं करेंगे तो गलती तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब क्रम वाइज से एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे। बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे हैं जिससे कि आराम से आप लिख सकें जो आपके काम का है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो आप पूरा ही लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे 12 सेंटेंस हो जाते हैं ना। देखो प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 हो गए प्रेजेंट के। ऐसे ही पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 इसके हो गए। ऐसे फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 सेंटेंस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल लीजिएगा, उसके बारे में आपको बताता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है, रूल्स क्या रहते हैं इसके बनाने के, तो मैं आपको सब अभी बताता हूँ।
तो डाल लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहले पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस देख लो। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, किसके साथ? मुख्य क्रिया के साथ क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, एक्सेट्रा आज शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों की पहचान हम करते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखो एग्जाम्पल इसका दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखो मोहन हो गया सब्जेक्ट, है ना, पुस्तक हो गई ऑब्जेक्ट, और पढ़ना क्या हो गया? मेन वर्ब। अब देखो जो मेन वर्ब है उसके साथ में क्या आ रहा है? पीछे ता है आ रहा है, ता आ रहा है, ता है पीछे आ रहा है। तो इससे हमें मेन वर्ब में हमें दिखाई दे रहा है कि पीछे ता है आ रहा है। हमारा सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? गुड। आप देखो जब हमारा सेंटेंस इस प्रकार से दिए होते हैं, पीछे हमें पहचान कर ली जाती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसके बनाने के नियम होते हैं। रूल्स क्या है उसके बनाने के नियम क्या होते हैं? बनाने के नियम होते हैं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण है। साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो मुख्य क्रिया में क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। साधारण वाक्य जानते हो ना कौन से होते हैं? वो वाक्य जो नकारात्मक नहीं होते हैं। नकारात्मक मतलब जिनमें नहीं आता है, और जिनमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने नहीं आता है, वो सारे वाक्य हमारे कैसे होते हैं? साधारण होते हैं। अब देखो साधारण वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एन बी प्लस एस और एस, मुख्य क्रिया में ऐसे एस जोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते। क्या नहीं करते? कुछ भी नहीं जोड़ते। लिख लो यहाँ पर, कुछ भी नहीं जोड़ते। क्लियर हो रहा होगा बच्चों? मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, और ध्यान देके पढ़िएगा। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा था, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। देखो सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट की यूज करती है, तो ही आना क्या होती है? कम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है, तो मैंने पहले ही बताया था क्या लगाना, एस या ई एस। इसमें क्या लगा देंगे? एस कम्स हियर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, एस कहाँ लगाते हैं, ई एस कहाँ लगाते हैं। एस तो कॉन्सोनेंट के आगे लगाते हैं सब में, कॉन्सोनेंट होता है यदि लास्ट अक्षर, तो और लास्ट अक्षर अगर वॉवेल्स होता है, क्या होता है? वॉवेल्स होता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ई एस। कन्फर्म है बच्चों? गुड। और देखो अब मैं ये देखूँ, मैं मंदिर
जाता हूँ। मैंने लिखा मैं मंदिर जाता हूँ। करो सब्जेक्ट ढूंढो उसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, तो आई होता है वो सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल होता है। वेरी गुड। मुख्य क्या है, जाना, जाना क्या होती है वो? अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो मुख्य में ऐसे ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। वो टू टेम्पल। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। आशा करते हैं बहुत अच्छा क्लियर होगा, समझ में आया होगा जी। चलो इसमें आगे देखते हैं, साफ कर देता हूँ उसको मैं। तो तुम्हारे क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, अब डाल दो। अब डालोगे क्या डालोगे पता है आपको? अब डालना आप नेगेटिव सेंटेंस। अब डालो आप नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो जानते ही होंगे सब लोग, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक कौन से होते हैं? जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है वो हमारे कहलाते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके बनाने के नियम डालो। उसका नियम जो रहता है, रूल्स रहता है इसका, वो क्या है? यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है भाई? सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे क्या? डज नॉट, है ना। और यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, कैसा भी है? प्लूरल है, फिर तो क्या लगा देंगे हम? डू नॉट। ये हमारी इसकी जो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या? डू या डस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट। क्लियर है बच्चों? कैसे करेंगे इसको देखो, इसका एक स्ट्रक्चर डालो। नंबर फर्स्ट पे लगाएंगे हम सब्जेक्ट, नंबर सेकंड पे लगाएंगे हम डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। नंबर 3 पे लगाएंगे हम नॉट। नंबर 4 पे लगाएंगे हम मेन वर्ब। अब इसमें ऐसे ही इसमें जोड़ देना। अगर वाक्य नकारात्मक हो जाता है तो फिर उसमें मुख्य क्रिया में ऐसे ही एस नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना बच्चों जी। नंबर 5 इसमें लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। उसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं आपको बताऊं, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। देख लो सब्जेक्ट क्या है इसमें? चपरासी, द पियोन। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। क्या लगा देंगे? डू या डज? डज। नेगेटिव है तो नॉट। बजाने क्या होती है? रिंग, मेन वर्ब है, रिंग द बैंड। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके हो गए निगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ इसी में इंटेरोगेटिव। इसी में मैं आपको इंटरोगेटिव कराता हूँ। इसके नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव कराता हूँ। ठीक, अब डालो बच्चों आगे इंटेरोगेटिव। क्या डालना है बच्चों?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव तो सब लोग जानते होंगे कौन सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक। कौन से वाक्य होते हैं ये, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो क्लियर नहीं होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ में आया ना। अब जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। सोच लो दो प्रकार कौन से होते हैं, देखो एक तो वो होता है जिनमें वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरे प्रकार के वो होते हैं जिनमें कब क्यों कहाँ कैसे सेंटेंस के बीच में आता है। ये दो प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं ना। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे, यदि सेंटेंस किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका रूल है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डू या डज, इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब की रहती है उसको बाहर निकाल लो, सबसे पहले लगा दो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट पे, नंबर सेकंड पे लगाएंगे हम सब्जेक्ट, नंबर 3 पे लगाएंगे मेन वर्ब, नंबर 4 पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट। समझ रखता है जो प्रश्नवाचक है तो ये तो नंबर 1 प्रकार से हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लो इसका, ये जैसे क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो। वाक्य से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है। जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा है सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखना है क्या है इसमें, तो प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या निकालना पड़ेगा हमें, डू या डज निकाल लो। डू बाहर निकाल लिया हमने, डू के बाद नंबर 2 पे हमें लगाना है क्या, सब्जेक्ट, डू यू। तीसरा नंबर मेन वर्ब क्या है, पढ़ना क्या होती है, रीड। क्या पढ़ते हैं, पुस्तक, द बुक। क्लियर होगा बच्चों, वेरी गुड। अब देख लो सेकंड टाइप का, यदि वाक्य के, यदि सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। देखो कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रूल्स बताया था ना, इसका भी रूल्स होता है। इसका रूल होता है वो क्या होता है, नंबर 1 पर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, नंबर 2 पर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर 3 पे सब्जेक्ट, नंबर 4 पे मेन वर्ब, नंबर 5 पर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बच्चों। इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर कराता हूँ आपको, नीचे आपको फिर दिखाई नहीं देगा व्हाइट बोर्ड पे, ऊपर कर देता हूँ इसका, इधर साफ करके इसको रफ कर देता हूँ मैंने में। इसको मैं रफ किया, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, ऊपर कराता हूँ इधर से। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मदन कक्षा में शोर क्यों मचाता है। भैया मदन कक्षा में शोर क्यों
बचाता है। अब देखो इसके बीच में हमें क्या आ रहा है, प्रश्न शब्द आ रहा है, तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लेकर के आएंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है, वाई। अब देखो क्या है, मदन सब्जेक्ट है, मदन सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो निकाल लेंगे, हमें डस निकाल लेंगे, है ना। नंबर 3 पे क्या लगाना, देखो सब्जेक्ट क्या दिया है, सब्जेक्ट क्या है, मदन, तो मदन लिख लेंगे, मदन। नंबर 4 पे मेन वर्ब क्या करता है, उदम मचाता है, उदम मचाने क्या होती है, मेक ए नॉइज। कहाँ मचाता है उदम, अच्छा में ज़्यादा वर्ड है, इन द क्लास। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ आपको। क्लियर हो, ठीक, साथ पढ़ता हूँ उसको, मैं पढ़ता हूँ। अब डाल दो आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या डाल लेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो सकता है ना। वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर ऐसा वाक्य दिया हो तो रूल्स क्या रहते हैं इसके बनाने के, जो नियम होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। आप नोट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। लिख लो इधर, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लो, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैं दोनों एग्जाम्पल कराऊंगा। जो क्वेश्चन था मैंने पहले आपको कराया था प्रश्नवाचक नंबर 1 में, और दोनों प्रकार के एग्जाम्पल मैं इधर भी कराऊंगा, जिससे तुम्हें दोनों प्रकार से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, क्या वह हमें नहीं पढ़ाते हैं। अब देखो इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे करते हैं, नियम वही रहता है। सबसे पहले क्या आया तो डू या इसको बाहर निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वह, क्या निकालेंगे बाहर, डज, दूसरा सब्जेक्ट ही। अब हम वहाँ पे उसके बाद अगर हमें नहीं दिया होता इसमें, तो इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती, मेन वर्ब की। लेकिन इसमें हमें क्या किया दिया है, नहीं दिया हुआ है। और नहीं दिया हुआ तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगा लेंगे, हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। उसके बाद मेन वर्ब, और हमें क्या होती है, टीच, हमें, अस। क्लियर होगा, नोट करते हैं ना बच्चों साथ साथ में। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लो। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, देखो, किसान खेत क्यों नहीं काटता है, या जोतता है, जोतता कर लो, जोतता है। जैसे किसान खेत जोतते हैं ऐसा नहीं है, मैं सेंटेंस लिख दिया है बस। किसान खेत नहीं जोते कौन जोतेगा। देखो करेंगे इसको, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है,
तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को आगे निकाल लेंगे। निकाल लो, क्या है? वाई। किसान, किसान क्या सिंगुलर है, तो क्या लगा रहे हैं? डज या डू? डज। किसानी क्या होती है? द फार्मर। मैंने हमेशा बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। यहाँ लगा दो नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? क्लोज, जोतना। क्या जोतता है? खेत। क्लोज द फील्ड। देख लो बच्चों, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा, मैं थोड़ा एक चीज़ और बताऊंगा। एक सेंटेंस है, जैसे पूछ लेते हैं वो, सर आपने तो ये पढ़ा दिया है, तो ये वाला सेंटेंस कैसे होगा? जाता तो है, राम घर जाता तो है। ये सेंटेंस जो होते हैं ये एम्पैथेटिक सेंटेंस होते हैं। कौन सेंटेंसेस होते हैं? एम्पैथेटिक। ये कैसे बनते हैं ये मैं तो बताऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी डाउनलोड की हुई वीडियो, जितनी मैं वीडियो डालता हूँ वो सारी आप तक पहुँच सकें। इस बार एक बार देखना जरूर, राम घर जाता तो है। ये एम्पैथेटिक सेंटेंस होते हैं। कभी कभी ये बच्चों से पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे थोड़ा हिचकिचा जाते हैं सेंटेंसों में, लेकिन आप कतई इसमें परेशान ना हो। मैं ऐसे सेंटेंस को मैं कल बताता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।